ऐसा कैसे हो सकता है कि एक केमिकल फैक्ट्री जिसके लिए इतनी बड़ी जेल की दीवार बन गई? इसलिए हुजूर, क्योंकि उस फैक्ट्री ने वहां पर 3.5 लाख लोगों की जिंदगी नारक बना दी और एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ा दिया। वो केमिकल जो इटली में बनने के बाद बैन हो गया, वो अपने देश में मुंबई आ गया और यहाँ ऑपरेट करने लगा। हो सकता है नहीं, हुआ है। हमारे देश में ऐसा होता है। वेलकम टू इंडिया अगेन। फिर एक एनिमेटेड आदमी फॉलो का बोर्ड लिए बैठा हुआ दिखता है। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 30 एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि इटली में MITHSPA नाम की एक फैक्ट्री थी। ये फैक्ट्री PFAS नाम का केमिकल बनाती थी। PFAS कैंसर, किडनी फेलियर वाले ऐसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं ये PFASI। ये प्रकृति में कभी खत्म नहीं होते, इसलिए इन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है। ये केमिकल आपके नॉनस्टिक तवे, जैकेट बनाने में इस्तेमाल होता है। हुआ ये था कि माइटनी ने चुपचाप ये जहर इटली के पानी और जमीन में रिलीज कर दिया। लाखों लोगों के खून में केमिकल मिला और कैंसर और बाकी बीमारियां फैलने लगी। जब भांडा फूटा तो हंगामा मच गया। 2018 में कंपनी बैंकरप्ट हुई। मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स को 141 साल की जेल सुनाई गई और फैक्ट्री 2019 में बंद हो गई। लेकिन 2019 में एक भारतीय कंपनी ने कोर्ट ऑक्शन में माइटनी की मशीनरी, टेक्नोलॉजी और पेटेंट खरीद लिए। फिर ये मशीनरी शिप के जरिए भारत भेजी गई, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के लोटे एरिया में। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये फैक्ट्री इटली को बर्बाद कर चुकी है तो उसे भारत में परमिशन कैसे मिली, तो ये रेगुलेटरी ब्लाइंड स्पॉट है, यानी सिस्टम का लूप होल। भारत में रेगुलेशंस बहुत कमजोर हैं। जैसे PFAS जैसे खतरनाक केमिकल को यहाँ खतरनाक माना ही नहीं जाता, इसलिए वही मशीन इटली में बैन है। जो इटली में बैन है वो महाराष्ट्र में चल रही है। तकनीकी रूप से कंपनी ने कोई चोरी नहीं की, उन्होंने लीगल ऑक्शन में मशीनरी खरीदी। कंपनी कह रही है कि हम सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। वेस्ट सॉर्टिंग, PFAS मैनेजमेंट, क्लीन मशीनरी, क्लीन एनवायरमेंट और मेक इन इंडिया के लिए भी बिल्कुल अच्छा है। ये हाई टाइम है कि भारत PFAS जैसे जानलेवा केमिकल को हैजार्डस पोल्यूटेंट मानना शुरू करे।